हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था। मेंसुरेशन का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। हमने 2D स्टार्ट किया था। आज मेंसुरेशन का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं, जहाँ पर 2D हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा और कल के लेक्चर में 2D का छोटा सा पोर्शन रह जाएगा, हम वो कवर करेंगे। उसके बाद कल के ही लेक्चर में हम यहाँ पे 3D भी स्टार्ट कर देंगे और आज के लेक्चर के बाद 2 लेक्चर और बनेंगे और आपका जो मेंसुरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आपको कहा था, आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। यहाँ पर देखो, कल की वीडियो में हमने कल की वीडियो में रेक्टेंगल के और स्क्वायर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज भी 1-2 क्वेश्चन हम उनके डिस्कस करेंगे और बाकी आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। और एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था, उसका आंसर 99 आया था। मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी यूनिट होगी वो लास्ट में आपको सॉल्व करके बता भी दूंगा। अभी फिलहाल हम आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। अगर पहले वाले लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जाके हमारे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी एक, वहाँ पर JKSSB मैथ लिखा होगा, वहाँ पे जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। ये मेंसुरेशन लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ चला गया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम ट्राइंगल की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल के अगर आप देखोगे तो आपको बेसिक से फॉर्मूला बचपन से आपने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल का फॉर्मूला अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, आप कैसे निकालोगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये कब फॉर्मूला काम आएगा, जब आपको एक ट्राइंगल गिवन होगा। जैसे मान के चलो ये एक ट्राइंगल गिवन है, ये एक परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको जब बेस भी गिवन है, ये वाली वैल्यू भी आपको गिवन है, और साथ ही साथ जब आपको हाइट भी गिवन है, तब भी आप ये वाला फॉर्मूला निकाल पाओगे ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तभी आप इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कैलकुलेट कर पाओगे। इतना तो आपको क्लियर है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कहाँ पर लगता है। अब हम कुछ ट्राइंगल्स की टाइप है हमारे पास, हम वो डिस्कस करेंगे और उसी के साथ साथ यहाँ पे शैडो की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना आप सभी। यहाँ पर हम बात करेंगे ट्राइंगल के बाकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो बेसिक सा फॉर्मूला आपको याद होगा ना। और आपको बताना चाहूँगा, कल की जो वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके JKSSB क्लास 4 में, बट फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि क्या पता कुछ हो जाए। अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं। यहाँ पर देखो, ये तो हो गया सिंपल सा फॉर्मूला, आप सभी को पता है। अगर इस तरह की ट्राइंगल कोई आ जाए जहाँ पर क्या होगा, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों की तीनों साइडें अगर इक्वल होंगी, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, तीनों साइड से अगर आपके पास बराबर हैं, तो वहाँ पर आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे किया करोगे, एरिया निकालना है ना, तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं करवाऊंगा, आपको मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, क्योंकि मेंसुरेशन में ऐसा है कि हर एक क्वेश्चन का एक फॉर्मूला है, बट कितने क्वेश्चन फॉर्मूला पेपर में याद करके जाओगे। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जिन्होंने पढ़ा है पहले मैथ, उनको फॉर्मूले याद भी रहेंगे। अगर ऐसा केस आ जाएगा जहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब सभी के सभी साइड बराबर हैं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ऐसी कंडीशन आ गई है, आपको एरिया कैलकुलेट करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है √3/4 a का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो। ए आपके पास क्या है, जो भी साइड गिवन होगी ना ए, वो आपके पास साइड है, एरिया कैलकुलेट कर लोगे। पेरीमीटर तो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, बाहर की तरफ आपको चक्कर लगाना है। पेरीमीटर कैसे निकालोगे, कल की वीडियो में हम पेरीमीटर समझा था ना। इसके ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a + a + a, मतलब 3a जो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। इसके केस में पेरीमीटर निकालोगे a + b + c, आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। समझ गए ना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। और इस केस में अगर आप हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो तो हाइट कैलकुलेट करने का भी फॉर्मूला है √3/2 इंटू ए आपके पास साइड है। ये फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे। एक नोटबुक लो, वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते जाओ, क्योंकि मैं आपको फालतू फॉर्मूला नहीं करवा रहा, बेसिक करवा रहा हूँ, अपने बच्चों में भी पढ़े हैं। एक और ट्राइंगल आ गई जहाँ पर क्या है, ए, एक साइड आपके पास ए है, एक साइड आपके पास बी, एक साइड सी, मतलब तीनों के तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तीनों साइड्स बिल्कुल मैच नहीं कर रही हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलेन ट्राइंगल। तो नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी याद पता तो होना चाहिए क्या बोलते हैं इस तरह के ट्राइंगल को। इस केस में फॉर्मूला निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे, एरिया का फॉर्मूला होता है S - A, S - B, S - C। S क्या होता है, S आपके पास होता है पेरीमीटर का हाफ। मतलब पेरीमीटर कैसे निकालोगे, तीनों साइड का सम कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर का हाफ कर दोगे, आधा कर दोगे, आपके पास S की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार S में से आपने साइड को माइनस करना है, एक बार इस साइड को माइनस करना है, एक बार इस साइड को माइनस करना है। ये फॉर्मूला आपको सामने स्क्रीन में है, ठीक है। बस अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको और क्लियर होता जाएगा। इतना तो आपको पता है। ट्राइंगल की बात करें, इनके जो इंटीरियर एंगल होते हैं, इनका सम कितना होता है, इन सभी का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। और बाहर वाले जो होते हैं उनको कितना होता है, उनको 360 डिग्री होता है। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अंदर वाले एंगल हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। और वैसे जो बाहर के एंगल होते हैं उनका सम जो 360 डिग्री होता है। ये बेसिक सी चीज़ें हैं, आप यहाँ पे नोट डाउन करते जाओ। अब हमारे पास एक आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, यहाँ पे दो साइड बराबर हैं। देखो ये ए है और ये साइड भी ए है, मतलब यहाँ पर दो साइड बराबर हैं और तीसरी एक साइड अलग है। इस केस में अगर आपको एरिया निकालना होगा तो b/4
अंडर रूट में 4a² माइनस b², ये आपके पास फॉर्मूला रहता है। ये तो अगर बेसिक फॉर्मूले वगैरह हमने डिस्कस किए, बट हम क्वेश्चन करते हैं तभी आपको सही से समझ आएगा कि कैसे इनको यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने स्क्रीन में रहेगा, इसको करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब जिसमें एक एंगल जो 90 डिग्री का रहता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको कितना गिवन है, उसका एरिया आपको गिवन है 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया गिवन है। फिर कहा गया उसके बेस जो है वो कितना 28 सेंटीमीटर। अब आपको पता है ना, आपको क्या गिवन है, आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है, आपको ट्राइंगल का एरिया गिवन है। ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर यही गिवन है, आपको एरिया गिवन है। आपको दिख रहा है यहाँ पर, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, आपको एरिया गिवन है ट्राइंगल का इतना गिवन है। आपको बेस भी गिवन है, ट्राइंगल का बेस भी गिवन है 28 सेंटीमीटर। आपको सिर्फ हाइट कैलकुलेट करनी है, हाइट कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला ना, आपको पता है एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमें पता है ये एरिया का फॉर्मूला है। एरिया आपको कितना गिवन है, यहाँ पे एरिया आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की जगह 40 लिख दो, 1/2 इंटू बेस आपको कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर, 28 लिख दिया इंटू एच। बस आपको ये एच की वैल्यू तो कैलकुलेट करनी है। अगर आप एच की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हो तो अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास 80 बन जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि नीचे की तो चीज़ होती है यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 80 आंसर आ जाता है। यहाँ से आपको एच कैलकुलेट करना है, तो एच आपके पास क्या हो जाएगा 80, ये 20 डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड 28 आ जाएगा। इसको सॉल्व करो। अगर मैं सिंपली 2 के टेबल से ही काटूँ, 4 के टेबल से भी करता है, 4 के टेबल से काट लेते हैं। 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे 80 आ जाएगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आ जाएगा। 20/7 सेंटीमीटर आपके पास हाइट आ जाएगी। और ऑप्शंस में तो ऐसा है नहीं, हमें मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में बनाना है तो बना लेते हैं। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14 आ जाएगा और 6 बच जाएगा, और नीचे वैसे का वैसे ही, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 6/7 आपको ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बट हाँ क्लास 4 में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल आपका नहीं रहने वाला है। आगे चलते हैं, हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पे देखो इसको कैसे करना है। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। यहाँ पर फिर से कहा गया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। आपको पेरीमीटर निकालना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर आपको कैलकुलेट करना है, और एरिया आपको गिवन है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते ना, तीनों साइड बराबर हैं। उसका एरिया कितना गिवन है, एरिया गिवन है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसका एरिया गिवन है, ये हमें कंडीशन गिवन है। फिर क्या कहा गया है, आपको कहा है पेरीमीटर निकालना है। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपको वो बताना है। अब सोचो कैसे कर सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को, कैसे कर सकते हो। कोई डिफिकल्ट है क्या ये वाला क्वेश्चन करना, कोई डिफिकल्ट नहीं यहाँ पे, इसको भी बड़े मजे से कर सकते हो। आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। हमको पता है, हमें क्या पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है पेरीमीटर किसके बराबर हो जाएगा, 3 × a के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, मतलब तीनों साइड बराबर हैं। तो a + a कितना हो जाएगा 3a। पेरीमीटर हमारे पास आ गया 3a। अब पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे a की ज़रूरत है ना, पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे a की ज़रूरत है। अगर a का मुझे पता लग जाएगा तो पेरीमीटर भी मुझे पता लग जाएगा। अब a कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने आपको एरिया गिवन दिया ना, एरिया उसने आपको दिया है। कुछ चीज़ इसलिए दी होती है ताकि आपको कुछ निकल जाए, समझ गए। तो एरिया आपको गिवन है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया आपको गिवन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। √3/4a², ये आपको होता है एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला लिख दिया, और हमें एरिया गिवन कितना है, कितना एरिया दिया हमें 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया गिवन है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये √3 और ये √3 कट जाएंगे, तो a² मेरे पास क्या आ जाएगा, ये 4 यहीं पे था, ये लो 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a² मेरे पास क्या जाएगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, a² मेरे पास आ जाएगा 16, और स्क्वायर को हटाना चाहता हूँ तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, और ये मेरे पास 4 आ जाएगा। ए मेरे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। हम स्टार्टिंग से मैथमेटिक्स तो करते ही आ रहे हैं, कितने सारी वीडियोस कवर हो गई हैं अब तक, तो आपको फास्ट कैलकुलेशन करना आनी चाहिए। और हालांकि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए इजी ही होगा, बट जिनके लिए इजी नहीं था उनको बोलना चाहूँगा, हमने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, #19 से स्टार्ट किया था, आज हम बड़ी दूर पहुँच चुके हैं। इतनी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब आपको ए मिल गया है, तो पेरीमीटर क्या होता है 3 × a। इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में पेरीमीटर का तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना, जो भी आउटर है ना, आउटर साइड से हम उनको सम करते जाओ, पेरीमीटर निकल जाया करेगा। 3 × a,
और 3 को मैसेज लिख देते हैं, ए की जगह 4 कर देते हैं, तो पेरीमीटर हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका एरिया आपको निकालना है और साइड्स आपको गिवन है। देखो अब यहाँ पर क्या है, अब किसी बच्चे ने फॉर्मूला याद किया और ट्राइंगल का, कि ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल है, उसकी साइड आपको गिवन है, उसकी 3 साइड आपको गिवन है। एक साइड है 9 सेंटीमीटर, एक साइड है 9 सेंटीमीटर, एक साइड है 12 सेंटीमीटर और एक साइड है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको साइड गिवन है ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल आपके पास तीनों साइड अलग अलग है, एक 9 है, एक 12 है, एक 15, ऐसे मान के चलो। ठीक है, कुछ भी मान के चलो, 3 साइड है, एक 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर के इनका साइड्स वगैरह हैं। कहा गया है आपको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। अब हमने देखा ना, जब तीनों साइड अलग होंगी, स्केल एंड ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या है एरिया कैलकुलेट करने का, ये एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपके पास। तो आपको क्या करना है, पहले आपको एस कैलकुलेट करना होगा। एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर निकालने का तरीका क्या होता है, तीनों साइड का सम कर दो, तीनों का सम करो कितना आ जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 15 कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। एस आपके पास पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। बट एस किसके बराबर होता है, एस होता है पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 36 का 2 करना पड़ेगा, पेरीमीटर आपके पास 18 आ जाएगा। पेरीमीटर सॉरी, जो एस आपके पास है, ये लो जो एस आपके पास है, इस एस की वैल्यू आपके पास 18। फॉर्मूला क्या आपके पास एरिया कैलकुलेट करने का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है पेरीमीटर कैलकुलेट करने का। अब हमें सिर्फ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे बात करें एस की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एस की जगह हम लिखेंगे 18। ए क्या है पहली साइड, बी क्या है दूसरी साइड, सी क्या है तीसरी साइड। तो एस माइनस ए कैलकुलेट करेंगे, 18 माइनस 9 कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा। आगे चलते हैं, एस माइनस बी कैलकुलेट करना है, 18 माइनस 12 कैलकुलेट करना है, हमारे पास आ जाएगा 6। आगे चलते हैं, एस माइनस सी कैलकुलेट करना है, एस माइनस सी कैलकुलेट करना है, 18 में से 15 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं होगा। इसको आगे और सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या, इसको हम ऐसे रख देते हैं, अंडर ऐसे डाल देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है कि आपको सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो अपनी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। मैंने क्या देखा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा 54 आ जाएगा, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 54 आ जाएगा। इसका मतलब ये चीज़ क्या हमारे पास 54 का स्क्वायर है और अंडर रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर और ये कट जाएगा, तो हमारे पास एरिया क्या आ जाएगा, हमारे पास एरिया आ जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब कुछ सेंटीमीटर में था, तो एरिया हमारे पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सामने स्क्रीन में है, इसे ट्राई करो। कहा गया ट्राइंगल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 200। एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन है 200 मीटर। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर गिवन है, मीटर नहीं गिवन है, सिर्फ 200 गिवन है। इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, अगर उसके दो कोई साइड इक्वल हैं, फिर से क्वेश्चन समझो। कहा गया एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर गिवन है, आपको नहीं पता कौन से ट्राइंगल है। फिर आपको कहा है कि उसकी जो 2 साइड्स हैं, इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स, अगर उसकी कोई भी 2 साइड जो है वो इक्वल है, और एंड द थर्ड साइड, और जो तीसरी साइड है, इज 20 मोर देन द इक्वल साइड्स। 2 साइड्स इक्वल हैं और तीसरी साइड क्या है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है किसी भी साइड से। फिर कहा गया बताओ थर्ड साइड, जो हमारे पास थर्ड साइड है उसकी लेंथ क्या है, वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो आपके इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं बनते यहाँ पर, आप चाहे ये क्या, आप मतलब किसी भी लेवल पे एग्जाम दे दो, इसमें स्टेटमेंट को समझना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, और बस एक फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। जो बेसिक का फॉर्मूला रहता है वो याद रहेगा, क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। कहा गया ट्राइंगल, कोई भी चीज़ आपको गिवन होती है ना, वो क्यों गिवन होती है, कुछ ना कुछ आपको हिंट दे रहा होता है। यहाँ पर उसने आपको क्या कहा है, एक ट्राइंगल है, एक आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर आपको गिवन है। एक ट्राइंगल है, उसका जो पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर कितना कहा गया इस बार, कहा गया पेरीमीटर जो 200 है। पेरीमीटर कितना है 200, इतना हमको समझ आ गया। इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 200 है। पेरीमीटर होता क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम निकाल लो, ये प्लस ये प्लस ये, हमारे पास पेरीमीटर होगा ना। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो एक साइड है, जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल हैं। कहा गया था ना इफ 2 ऑफ इट साइड्स आर इक्वल, अगर इसके 2 साइड इक्वल हैं, मैं मान के चलता हूँ ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा। क्यों, कहा था 2 साइड जो इक्वल हैं। ठीक है, फिर कहा गया है एंड द थर्ड साइड इज 20 मोर देन द इक्वल साइड, और जो तीसरी साइड है वो 20 ज़्यादा है। तीसरी जो साइड है वो 20 ज़्यादा है इक्वल वाली साइड से, 20 ज़्यादा है इक्वल वाली साइड से।
ये इक्वल साइड है ना, तो इसे 20 ज़्यादा है तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा, किसी तरह का डाउट नहीं है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब पेरीमीटर आपको पता है किसके बराबर, तो तीनों साइड का सम होता है, तीनों साइड हमारे पास क्या है, x प्लस 20 प्लस एक्स, ये मेरे पास तीनों साइड आ गई। और पेरीमीटर तो उसमें मुझे पहले से गिवन है, पेरीमीटर उसने दिया 200, हम यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, 3x प्लस 20 यहाँ पर आ जाएगा और 200 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये 20 जब यहाँ पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 इक्वल्स टू 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 3 डिवाइड में चला जाएगा ना, तो x हमारे पास 60 आ जाएगा। 60 हमारे पास क्या सेंटीमीटर में गिवन है, जो भी गिवन है वो कुछ गिवन नहीं है, आप सेंटीमीटर मान के चलो। ठीक है, आप सेंटीमीटर मान के चलो। क्या 60 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया है? क्या आपका 60 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो गया? ऑप्शन आपको 60 भी देखने को मिल रहा है। अगर आप इसी को ठीक करके आ जाओगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो तीसरी साइड है उसकी आपको लेंथ बतानी है कितनी है, और तीसरी साइड तो हमारे पास x प्लस 20 है ना, इसका मतलब इस x में मुझे 20 भी ऐड करना पड़ेगा, तो 80 सेंटीमीटर मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा। इसके साथ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और है हमारे पास यहाँ पे, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे ठीक है। चलो अब सर्कल वाले क्वेश्चन आ गए एक। अब यहाँ पर देखिए हम आ गए यहाँ पे सर्कल वाले साइड में। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या बनते हैं। पहले फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। आपको पता है जो सर्कल है, सर्कल का हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पूरा होगा डायमीटर होगा, और जो हाफ होगा सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, या सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होगा, उसको हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। रेडियस को यहाँ पे r से डिनोट किया गया है। तो आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो पाई आर स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला रहता है। पाई की वैल्यू आप अगर एग्जाम में करोगे ना तो 22/7 ही लेना, वहाँ से कैलकुलेशंस ईजी बन जाती हैं। तो पाई की वैल्यू क्या लेना, 22/7 आप लेके चलना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, पाई आर स्क्वायर आपके पास आ गया। ये सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। अगर पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर मतलब वही है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया घूम के, आप दोबारा से यहाँ पर पहुँचना चाहते हो, तो कितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो पेरीमीटर है ना। तो पेरीमीटर का आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, 2π × r। ये चीज़ें याद रखना, बस आगे कोई टेंशन नहीं लेना। हम बात करें एक सर्कल है, उसका आधा पोर्शन हमने ले लिया, मतलब सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आधा सर्कल हमने काट दिया, उसकी बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, πr²/2, क्योंकि पूरे सर्कल का फॉर्मूला क्या था, πr² ना। तो यहाँ पे आधा सर्कल है तो πr² / 2 हो जाएगा। या मेरे पास क्वार्टर सर्कल आ गया, मतलब इसका भी हमने एक पार्ट और कम कर दिया, तो यहाँ पे πr² / 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ पार्ट है, पूरे सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना। अगर ऐसा केस आएगा क्वार्टर सर्कल आएगा तो वहाँ पर हम πr² / 4 करेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला यहाँ पे 2πr था, इस केस में πr + 2r हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पाई एंगल बन रहा है ना। और अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे πr/2 + 2r रहेगा। यहाँ पे πr + 2r था, πr/2 + 2r रहेगा। फॉर्मूले से अगर नहीं पढ़े ना कभी ये वाले, तो रट लो, याद कर लो, कुछ दिनों तक डेली रिवाइज करना स्टार्ट करना, बड़े काम आने हैं ये वाले आपके फॉर्मूले। अगर BSF CSF की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर भी इससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके क्लास 4 में भी पूछे जाएंगे। और अगर एरिया निकालना है, हाँ, ये अगर कोई सेगमेंट है ना, आपका सर्कल उसमें कोई सेगमेंट बन गया इस तरह का, आपको इसका एरिया निकालना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/2 इंटू जो आपको आर्क गिवन होगी ना, आर्क की कुछ ना कुछ लेंथ आपको गिवन होगी, ये L इंटू रेडियस, ये फॉर्मूला आपको सेगमेंट निकालने का। आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है, जैसे क्लास 4 का हो गया, ग्रुप डी का हो गया, कई बार सीधे सीधे फॉर्मूला आपसे पूछ ले जाते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूले से आपको पता होने चाहिए। पहले हम ये लो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हम बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में रहेगा। यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर कहा गया था रेडियस ऑफ ए सर्कुलर फील्ड इज 25 मीटर। एक सर्कुलर फील्ड है, वो एक सर्कुलर फील्ड है, उसका रेडियस कितना गिवन है, उसका जो रेडियस आपको गिवन है वो गिवन है 25 मीटर, उसका रेडियस आपको गिवन है। फिर आपको कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इस पूरी फील्ड का एरिया बताओ, मतलब हमें क्या करना है, हमें सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो सिंपल तो है, क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला πr²। तो पाई आपके पास यहाँ पे आंसर, पाई की टर्म्स में सिंपल आंसर आपके पास यहाँ पे आंसर देखो को पाई की टर्म में निकालना है। तो पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस में आपको पाई भी देखने को मिल रहा है। तो पाई को हम एज इट इज रखेंगे यहाँ पर। और r² का मतलब क्या हुआ, 25 का स्क्वायर कर लो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना। तो 625 इंटू पाई आपके पास आंसर आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आएगा ही आएगा। और ऐसा आपको यहाँ पे अच्छा मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगर 25 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर नहीं आता ना, तो याद रखना 15 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। जो नंबर बच गया उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आ जाएगा।
25 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 5 का स्क्वायर पता है 25, बच गया 2, उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 625 आ जाएगा। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 35 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 5 का स्क्वायर पता है 25, 3 बच गया, 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाएगा, 1225। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपको कवर हो गया होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया एक स्क्वायर साइड है, एक आपके पास स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कम्बिनेशन हो गया, मतलब स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आ गया है और साथ में सर्कल को भी मिक्स कर दिया है। कहा गया एक स्क्वायर साइड इज 14 सेंटीमीटर। एक हमारे पास एक स्क्वायर है, एक हमारे पास इस तरह से स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसकी साइड आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको साइड कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर। हमें पता है कि स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ये भी 14 होगा, ठीक है। फिर कहा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, अ स्क्वायर साइड इज 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन में नहीं देखेगा, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर। अब क्या है, इस जो आपका स्क्वायर है ना, इसमें एक सर्कल है, इसमें किस तरह से सर्कल पड़ा हुआ है, मतलब पूरा अंदर फिट किया हुआ सर्कल वो वाला, ठीक है। आपको बताना है जो सर्कल है उसका एरिया कितना होगा। क्लियर हो गया। आपके पास इस तरह से एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक इस तरह से सर्कल है, आपको बताना है इस सर्कल का एरिया कितना है। आपको स्क्वायर का नहीं बताना, आपको सर्कल का एरिया बताना है। अब सिंपल सा फंडा है ना, आपके पास ये क्या चीज़ है, ये आपके पास 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें वो भी तो 14 सेंटीमीटर होगा, ये भी तो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब अगर हमारे पास ये 14 सेंटीमीटर है, हमें रेडियस निकालना है। ये हमारे पास होगा डायमीटर ना, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। इसका मतलब अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, इतना पोर्शन निकालना है, तो ये मेरे पास 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। अब आपको एरिया तो निकालना था, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, तो पाई को यहाँ पे पाई के टर्म्स में आंसर गिवन है, पाई के टर्म्स में आंसर नहीं गिवन था। यहाँ पे पाई की जगह मैं 22/7 लिखूंगा, और आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 7 और ये 7 कट जाएंगे, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर सभी यूनिट आपको सेंटीमीटर में गिवन थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। किसी भी तरह का डाउट है आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछना है। इसी के साथ आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। कहा गया एक सर्कुलर वायर है, एक वायर है सर्कुलर टाइप की, उसका रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या, ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन समझ लो ना, फिर आपके सर्कल के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सर्कल के, स्क्वायर के, मतलब तकरीबन काफ़ी डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। कहा गया एक सर्कल है, आपको दिख रहा है ना सब कुछ, वीडियो रुक तो नहीं गई है, नहीं बिल्कुल नहीं रुकी है। कहा गया एक सर्कल है, एक सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर है, एक सर्कुलर वायर है, उसका आपका गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको रेडियस कितना गिवन है, 14 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। रेडियस आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। फिर आपको क्या कहा गया है, इज बेंट इनटू शेप ऑफ स्क्वायर। अब ये जो आपके पास वायर थी ना, आपने इसको बेंड करके इसका स्क्वायर बना दिया है, तो बताना है साइड क्या होगी स्क्वायर की। आपने क्या कर दिया, जो वायर थी ना, आपने इसको बेंड किया, करते करते इसका आपने स्क्वायर बना दिया, तो आपको बताना है वो जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी होगी, वो आपको कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर मान के चलो, एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। आपको इसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। आपने क्या करिए, मान के चलो आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, आपने सर्कल को यहाँ से कट कर दिया, आपके पास वायर थी, आपने ऐसे काट दिया, आपने काट के इसको से लंबा कर दिया, काट के आपने इस वायर को से खींचना स्टार्ट कर दिया, वायर बन गई इतनी बड़ी, ठीक है। अब वायर कितनी बन गई है, वायर बन गई इतनी बड़ी, आपने इसको काट के ऐसे, इनको ऐसे करके सीधा कर दिया, वायर बन गई इतनी बड़ी। फिर आपने क्या किया, इसका आपने स्क्वायर बनाया, आपने क्या किया, इसका आधा पोर्शन ऊपर रखा, आधे को नीचे की तरफ किया, करते करते आपने इसका एक स्क्वायर बना दिया। आपको कहा गया ये जो स्क्वायर है इसकी साइड आपको बतानी, इसकी साइड कितनी हो जाएगी। आगे समझ, सर्कल था, आपने स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर की आपको साइड बतानी कितनी होगी। अब इतना तो कंफर्म है ना कि आपने इस सर्कल से स्क्वायर बनाया है, इस सर्कल से आपने स्क्वायर बनाया है। आपने जब इसको ओपन किया, इसका मतलब क्या है, ये ओपन करने के बाद कितना आएगा, ये ओपन करने के बाद कितना आएगा, जितना इसका पेरीमीटर होगा, जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही लंबी बनेगी ना। इसका मतलब आपके पास ये पेरीमीटर था, और इसी पेरीमीटर से आपने ये स्क्वायर बनाया है, इसी पेरीमीटर से आपने ये स्क्वायर बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में जो सर्कल का पेरीमीटर था और स्क्वायर का पेरीमीटर था, वो दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। क्लियर हो गया। जब एक चीज़ से कोई दूसरी चीज़ बनाई जाती है ना, तो पेरीमीटर दोनों का सेम रहता है, ये चीज़ याद रखना। क्यों, अभी आपको बताया ना मैंने, इसी से स्क्वायर बनाया है, तो इसी के साइड को यूज़ करके हमने स्क्वायर बनाया है ना, तो जितना इसका पेरीमीटर था उतना इसका पेरीमीटर भी रहा होगा। अब हमने कैलकुलेट करना है, इसका पेरीमीटर हमें पता है किसके बराबर होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, कोई डाउट नहीं है। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, a + a + a + a 4a,
हमें पता है, कोई डाउट नहीं है। आपको ए ही तो निकालना है, साइड ही तो निकालनी है, आराम से कर लेंगे। 2 को एज इट इज़ करो, पाई की जगह 22/7 कर लो, रेडियस की जगह 14 कर लो, इक्वल्स टू 4 इंटू ए कर लो। क्लियर हो गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो 14 बन जाएगा, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और ये 4 कट जाएंगे, बच जाएगा एरिया आपके पास, ए मतलब साइड आपके पास क्या आ जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो गया। यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहा होगा कि ए आपके पास 22 सेंटीमीटर कैसे आ गया। कब समझ गए ना। इस तरह के क्वेश्चन आप में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बड़े मजे से करना है, बस आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स को समझना होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही है, ये आपको मैं दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कहा गया है अ ट्राइंगल हैज अ पेरीमीटर ऑफ 200। अब आपको कहा गया एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपको गिवन है। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, एक सेकंड, हाँ ठीक है। यहाँ पर कहा गया एक वायर जो है इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, एक वायर जो है वो रेक्टेंगल की शेप में है। ठीक है, एक वायर है वो रेक्टेंगल की शेप में है, और फिर कहा गया इसकी लेंथ आपको गिवन है, इसके ऊपर लेंथ भी गिवन है, इसके ऊपर विड्थ भी गिवन है। फिर कहा गया इफ द सेम वायर इज रीबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर बना दिया, तो बताओ कि उस स्क्वायर के साइड कितनी होगी, आपको कैलकुलेट करना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने सर्कल से स्क्वायर बनाया था, यहाँ पर आप रेक्टेंगल से स्क्वायर बना रहे हो, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, आपको साइड निकालनी है स्क्वायर की, बड़े मजे से निकाल लोगे, आराम से कर लोगे। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी सर्कल के ऊपर बेस्ड है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये वाला भी, क्लास 4 के लिए या फिर एनटीपीसी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो उस लेवल के एग्जाम तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया वो समझो। यहाँ पर कहा गया है अ व्हील मेक्स 4000 रिवॉल्यूशंस इन मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 44 किलोमीटर। एक व्हील जो है 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में वो 4000 बार रिवॉल्यूट करते हैं। 4000 बार रिवॉल्यूट करता है तो जाके वो 44 किलोमीटर ट्रैवल करता है। हमें बताना है कि उस जो व्हील था उसका रेडियस क्या था, वो जो व्हील था उसका रेडियस क्या था, हमें सिर्फ ये बताना है। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है ना, आपको पास स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो, अपने से कुछ मत करो, नहीं अपने से भी करो लेकिन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग में चलो। 4000 रिवॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट करता है तो 44 किलोमीटर ट्रैवल करता है। 4000 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 44 किलोमीटर ट्रैवल करता है। जब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना ट्रैवल करेगा, 44/4000 किलोमीटर। समझ गए, ये 4000 डिवाइड में चला जाएगा, इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो इतना किलोमीटर ट्रैवल करता है, किसी तरह का डाउट नहीं है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आंसर की तरफ जाना, ऑप्शंस की तरफ जाना। जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं ना वो आपको मीटर में मिल रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा था, हमेशा मीटर सेंटीमीटर इन चीज़ों को ध्यान रखना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी कहा था। यहाँ पर आपको बस किलोमीटर है, आपको जो आंसर है वो मीटर में देखने को मिल रहे हैं, इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं। तो किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है ना, किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैंने कहा था जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाओगे तो मल्टीप्लाई करना है, छोटे से बड़े की तरफ जाओगे तो डिवाइड करना है। आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटे में चेंज करना है, आप मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई किससे करना होता है आपको पता ना, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 3 0 कट जाएंगे तो एक रिवॉल्यूशन जो मेरे पास वो किसके बराबर हो जाएगा, 11 किलोमीटर के बराबर, 11 मीटर के बराबर। एक रिवॉल्यूशन मेरे पास किसके बराबर हो गया, एक रिवॉल्यूशन जो है वो 11 मीटर के बराबर हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, आपको रेडियस निकालना है व्हील का। अब व्हील हमारे पास सर्कुलर ही है ना, कहा गया ना सर्कुलर व्हील, नाम भी होता है, हमें पता है कि व्हील नहीं भी है, हमें पता है व्हील सर्कुलर शेप का होता है। अब एक रिवॉल्यूशन है, एक रिवॉल्यूशन किसके बराबर है, 11 मीटर के बराबर। एक रिवॉल्यूशन मतलब पता है क्या है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक वापस आना, इसी को बोले ना एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये पेरीमीटर की बात कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है, पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। जो पेरीमीटर है वो आपको गिवन है 11 मीटर। एक रिवॉल्यूशन का मतलब यही हुआ ना, एक रिवॉल्यूशन का मतलब ये वो पूरा घूमना, यहाँ से लेकर यहाँ तक वापस पहुँचना, उसका मतलब क्या है कि ये एक पेरीमीटर की हम बात कर रहे हैं। जो एक पेरीमीटर है वो किसके बराबर है, 11 मीटर के बराबर। क्यों, मुझे पता है एक रिवॉल्यूशन जो है 11 मीटर के बराबर है, इसका मतलब जो पेरीमीटर है वो हमें 11 मीटर गिवन है। समझ गया, नहीं समझ आया। अगर क्वेश्चन में था 5 रिवॉल्यूशन के बराबर है, 8 रिवॉल्यूशन इसके बराबर है, आपने पहले एक रिवॉल्यूशन की तरफ जाना था, क्योंकि आपको एक रिवॉल्यूशन का पता लग गया, आपको पेरीमीटर का पता लग गया, आपको पेरीमीटर पता लग गया 11 मीटर है। अब आपको करना क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे रेडियस बताना है व्हील का। तो पेरीमीटर का मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर होता है 2πr के बराबर, और ये मुझे गिवन है 11 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं पाई के टर्म में गिवन है, हमें आंसर यहाँ पे, हमें सिर्फ पाई के टर्म में यहाँ पर नहीं, हमें कैलकुलेट करना होगा। 2πr आपको यहाँ पर गिवन है 11 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहूँ, यहाँ पे पाई की जगह मैं 22/7 लिख देता हूँ।
पाई की जगह मैं 2 × 22/7 इंटू यहाँ पे आर कर लेता हूँ, और मुझे आर ही कैलकुलेट करना था, ठीक है। अब ये 11 को मैं, चलो यहाँ पे 11 को कर देता हूँ यहाँ पे, और 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 22 मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r = 7, r = 7/4 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और 7/4 तो यहाँ पर कहीं पे देखने को मिल नहीं रहा, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, डी ऑप्शन आपका बस करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहोगे तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो 4, तो 7, इस तरह से 4.175 आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर वो ऑप्शंस में है ही नहीं 7/4, इसका मतलब आपके पास ई वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। किसी भी तरह का डाउट यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर होता है रिवॉल्यूशन की बात किया है, आपने पहले एक रिवॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि अगर आपको एक रिवॉल्यूशन निकल जाएगा ना, अगर आपको एक रिवॉल्यूशन मिल जाएगा, आपको इसका मतलब पैरामीटर मिल गया। फिर पैरामीटर को इक्वेट कर लो, पैरामीटर को जब आपने इक्वेट कर लिया, आपको यहाँ पे रेडियस का पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन में होता है कि एरिया निकालो, आप एरिया भी निकाल देते πr² करके, ठीक है। किसी भी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, हाँ ठीक है। कहा गया एरिया ऑफ ए सर्कल, कहा गया ये क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो एक बार। द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। चलो इसको भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस मैंने कहा ना आपको बस स्टेटमेंट को समझना है, यहाँ पर और कुछ भी नहीं है। स्टेटमेंट समझ आ गई तो क्वेश्चन बड़े मज़े से कर लोगे, किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं रहेगी। और प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो। आपको बुक्स मिली हैं PDF के फॉर्मेट में, टेलीग्राम चैनल में फ्री में बुक्स हैं। एक अग्रवाल वाली भी है, JK SSB क्लास 4 की भी 2 बुक्स हैं, जहाँ मर्जी से आप प्रिपरेशन वगैरह करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। कहा गया है द एरिया ऑफ ए सर्कल, एक एरिया सर्कल का जिसका सर्कमफ्रेंस जो है, एक सर्कल है, इसका जो एरिया है, द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इस सर्कल का जो पेरीमीटर है ना, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो एक स्क्वायर है, उसकी हमें साइड गिवन है 11 सेंटीमीटर। इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और इस स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो बराबर है, ये आपको कहा गया। फिर से रिपीट करूंगा, कहा गया है द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। समझ गए, इसका सर्कमफ्रेंस और इसका पेरीमीटर बराबर है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है, हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। कर सकते हैं ना, हमें पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, और हमारे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला था स्क्वायर का 4 × a। क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं है। a हमारे पास 11 है, तो हम यहाँ पर 11 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से r कैलकुलेट करोगे, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे पाई की जगह हम क्या कर देते हैं, 2 × 22/7 कर लेते हैं। क्लियर हो गया, किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर मैं काटना चाहूँगा 2 को 1 से काट देता हूँ, 2 को 2 से काट दूंगा, 11 को 1 से काट देता हूँ, 11 को 2 से काट दूंगा, ये वाला 2 कट जाएगा, r मेरे पास 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में तो आपके पास सब कुछ यहाँ पर, आपके पास यहाँ पे सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन था, ठीक है। r आपके पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, यहाँ पे किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। अब करना क्या है, एरिया कैलकुलेट करना है ना, तो πr² ही तो होता है एरिया, πr² ही होता है ना एरिया। अब इसका आंसर आप कैलकुलेट करके बताओ कमेंट सेक्शन में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले ट्रेपेजियम की। ट्रेपेजियम होता है कि आपको यहाँ पे शेप दिख रही होगी ट्रेपेजियम की, या इसको बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल की एक ऐसी टाइप है जहाँ पे कोई भी एक पेज होता है ना अपोजिट साइड का, वो पैरेलल होता है। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, इस शेप का फॉर्मूला होगा। या ट्रेपेजियम कभी भी आएगा तो आपको क्या करना है, एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 इंटू ये वाले साइड प्लस ये वाले साइड इंटू हाइट। कहने का मतलब ये है कि 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो कि पैरेलल साइड्स थी ना, जगह आपको ये 2 पैरेलल साइड की बने, इन दोनों का सम कर देना है और उनको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ गए, ये होता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकालना है, एरिया निकालने का तरीका। और पैरामीटर निकालना है, सिंपली सभी साइड का सम कर दो, पैरामीटर निकल जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। जैसे यहाँ पर कहा गया है, इसको देखो क्लास 4 में सिंपल ये रहता है कि सिंपली आपको क्या कहा होगा, कभी आपको एरिया गिवन होगा, आपको ये बी निकालना होगा, ये वाली साइड निकालनी होगी। कभी आपको सब कुछ गिवन होगा, हाइट नहीं गिवन होगी, आपको हाइट वगैरह कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप खुद देख लो, एरिया किसी ट्रेपेजियम का, वो एरिया आपको कितना गिवन है, एरिया ट्रेपेजियम का आपको गिवन है यहाँ पर 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको ट्रेपेजियम का एरिया गिवन है। उसके बाद आपको कहा है इट्स हाइट एंड बेस आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। उसकी जो हाइट है और जो उसका बेस है वो 3 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। हाइट कितनी गिवन है, एच यहाँ पर आपको कितनी गिवन है, 3 सेंटीमीटर। हाइट आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है ना,
हाइट यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, और बेस आपको यहाँ पर, ये जो बेस आपको कितना गिवन है, यहाँ पर बेस आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है, आपको ये भी 15 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। फिर कहा गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड पैरेलल टू द बेस, आपको उस साइड की लेंथ निकालनी है जो इस बेस के पैरेलल है। मतलब आपको ये b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, सिंपल सा क्वेश्चन वही पूछा गया, घुमा के पूछा गया, बस आपको यहाँ पे रख दो a इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला होता है, a की जगह 18 लिख दो और 1/2 कर दो। डिफिकल्ट बनाने के लिए हो सकता है आपको ये सेंटीमीटर गिवन हो तो एक चीज़ मीटर में गिवन दे दे आपको आप एग्जाम में, और हो सकता है सब कुछ सेंटीमीटर में गिवन हो, जो आपका आंसर है वो मीटर में हो। इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना बस, ठीक है। a की जगह मैं 15 लिख देता हूँ, b का मुझे पता नहीं है, h की जगह मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, किसी तरह का यहाँ पे डाउट नहीं रहेगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, कट जाएगा, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 12 मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 15 प्लस b के बराबर, ठीक है। हमें b कैलकुलेट करना है, b मेरे पास 3 के बराबर आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा। क्या हमने यहाँ पर कहीं पे मिस्टेक किया है, क्या हमने कोई मिस्टेक की है। 3 को मल्टीप्लाई किया 6 से 18 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 6 से 12 आ गया, तो 15 प्लस b सब कुछ ठीक है ना, तो b हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी यहाँ पर ये है कि एरिया जो आपको ए साइड है ना वो 5 सेंटीमीटर गिवन थी। यहाँ पर मेरी मिस्टेक से क्या हुआ, ये भी थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। कई बार आप क्या करते हो, जैसे मैं ही करता हूँ या आप भी करते होंगे, क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझना होता है, और जब नोट डाउन करें वहाँ पे वैल्यूज़ का ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ए मेरे पास 5 सेंटीमीटर था, तो मुझे यहाँ पे ए की जगह 5 लिखना था ना, तो ए की जगह मुझे यहाँ पे 5 लिखना था, तो यहाँ पर भी मुझे 5 करना होगा। तो 12 माइनस 5 करूँगा तो मेरे पास 7 आ जाएगा ना। और अब 7 मुझे कहीं पे देखने को मिल रहा है, 7 मुझे 4th ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। एक बार इसको हम चेक भी कर लेते हैं, तो 4th ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा, किसी तरह का डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये ट्रेपेजियम का कंसेप्ट भी आपको समझ आ गया होगा। एक दो क्वेश्चन हम थोड़े से और डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको शायद से और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है, हालांकि हमने परसेंटेज में शायद से इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, बट ये वाले क्वेश्चन जो है आप परसेंटेज वाले कंसेप्ट से कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने स्क्रीन में तो नहीं रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज के कंसेप्ट से बड़े आराम से कर सकते हो। कहा गया है एक आपके पास कोई रेक्टेंगल था, आपके पास कोई रेक्टेंगल था, ठीक है, आपके पास कोई रेक्टेंगल था, आपने क्या कर दिया, उसकी विड्थ को 40% बढ़ा दिया, उसकी जो विड्थ थी ना उसको 40% बढ़ा दिया, विड्थ को 40% बढ़ा दिया, और जो लेंथ थी उसको 30% डिक्रीज़ कर दिया। एक रेक्टेंगल था, उसकी आपने विड्थ को तो 40% बढ़ा दिया, बट लेंथ को आपने 30% कम कर दिया, ठीक है। फिर कहा गया था बताओ एरिया में कितना चेंज आएगा, नेट चेंज इन एरिया में कितना नेट चेंज होगा। सिंपल सा फंडा यहाँ पर रहता है, कोई डिफिकल्टी नहीं रहती है। आपसे सेम कंसेप्ट रहेगा, आपसे यहाँ पे रेक्टेंगल पूछ ले, क्वाड्रिलेटरल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कंसेप्ट सेम रहने वाला है। एक चीज़ बढ़ा दी, दूसरी चीज़ कम कर दी, या ब्रेथ भी बढ़ा दी, लेंथ भी बढ़ा दी, या लेंथ भी कम कर दी, ब्रेथ भी कम कर दी, कुछ भी हो, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल बेसिक सा फंडा आपके पास कि आपके पास पहले आपकी जो विड्थ थी वो 40% बढ़ा दी है। 40% को किसके बराबर बोलते हो, 40% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 40/100 ही होता है ना, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो, 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास 40 की क्या होती है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 2/5 होती है, ठीक है। परसेंटेज में हमने डिस्कस किया था, जो नीचे की वैल्यू होती है ना ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। इसका मतलब जो ओरिजिनल विड्थ थी, स्टार्टिंग में जो ओरिजिनल विड्थ थी रेक्टेंगल की वो क्या थी, वो 5 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर मान लो, मीटर मान लो, कुछ भी मान के चलो, हम सेंटीमीटर मान के चलते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारे पास विड्थ थी 5 सेंटीमीटर थी, और जब वो 40% कम हुई है, 40% बढ़ी है, विड्थ जो 40% बढ़ गई है ना, इसका ये क्या है, ये इसका 40% ही है। ये 2 जो आपके पास, ये इसका 40% ही है, तो 40% बड़ा है ना, इसका मतलब 5 में 2 ऐड करना पड़ेगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। ये कंसेप्ट हमने परसेंटेज में समझा था। जैसे मान के चलो आपके पास आ गया 30%, 30% क्या होता है, 30/100 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये और ये कट जाएंगे तो 3/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या रहती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है हमारे पास 10, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 10 होगी, और 3 क्या है, ये 3 जो हमारे पास इस 10 का 30% होता है। वैसे यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू 5 आ गई थी, और ये 2 क्या है, ये इस 5 का 40% है, समझ गए। अब 40% बड़ा है, हमें 5 में 2 ऐड करना था, अगर 40% कम हो गया होता हम 5 में 2 माइनस कर लेते हैं। तो पहले विड्थ इतनी थी, बाद में विड्थ इतनी हो गई, किसी तरह का डाउट नहीं है। लेंथ की बात करते हैं, पहले लेंथ हमारे पास 30% थी ना, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ऐसे करोगे 0 0 कट जाएगा, 3/10 होता है। इसका मतलब ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी।
अब बाद में क्या, वो लेंथ 30% कम हो गई है ना, लेंथ 30% कम हुई है, इसका मतलब 10 में से 3 माइनस करना पड़ेगा, 10 में से 3 माइनस करना पड़ेगा तो मेरे पास 7 आ जाएगी लेंथ। ठीक है, एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। पहले हमारे पास एरिया कितना था 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हमारे पास जो नया रेक्टेंगल आया उसका एरिया कितना हो गया, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो 49 हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया था नेट चेंज कितना हुआ है, नेट चेंज कैसे निकालते हैं, नेट चेंज क्या हुआ, 1% का चेंज हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है, 1 का चेंज हुआ है, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 50 थी। और परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो ना, ये तो आपके पास फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो आपके पास 2% आ जाएगा। बट 2% क्या है, 2% डिक्रीज है, क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि पहले एरिया 50 था, अब 49 आ गया, इसका मतलब जो भी चेंज आ रहा है वो डिक्रीज आ रहा है, 2% हमारे पास एरिया पे कम हो गया। ठीक है, किसी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। कल की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे 2D के, और उसके बाद हम 2D को क्लोज कर लेंगे, फिर हम चलेंगे 3D की तरफ, और 2 वीडियोज़ पर हमारा जो मेंसुरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे 2000 लाइक का टारगेट रख कर चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक करोगे और टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।